हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ के बारे में। गाइज, ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि डेली हम इस वीडियो की सीरीज़ में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो होंगे वन लाइनर के फॉर्म में होंगे। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट एमसीक्यूज दिए हुए होंगे और आप गेस कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली आप मतलब यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे देख लीजिए, पर्टिकुलर किसी मंथ के आपको 900 तक के क्वेश्चंस में प्रोवाइड कराऊंगा। कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा आपको। तो आप वीडियो के साथ जुड़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो गाइज, आज हम इसकी फर्स्ट वीडियो की बात कर रहे हैं, तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द गोइंग वायरल Myanmar's wildlife trade escalates online 2021 report that highlights the online illegal wildlife trade in Myanmar has increased by 74% from 2020 to 2021, ठीक है। तो बेसिकली जो म्यांमार है उसके उसमें जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है 74% इंक्रीज हो गया है। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने ये पर्टिकुलर एक जो प्रोजेक्ट है गोइंग वायरल म्यांमार वाइल्ड लाइफ ट्रेड एस्केलेट्स ऑनलाइन 2021, इस पर रिपोर्ट निकाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी ब्लैंक मतलब कौन सा एडिशन है ऑफ द इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज खंजर 2022 culminated in April 2022 at the Special Forces Training School in बकलोल, हिमाचल प्रदेश। मतलब बकलोल हिमाचल प्रदेश में एक एक्सरसाइज हुई है किसके किसके बीच में, इंडिया और किर्गिस्तान, ठीक है। और इसका नाम क्या है, खंजर। तो कौन सा एडिशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइन्थ एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ ₹7,500 crore to the गुजरात गवर्नमेंट फॉर इट्स मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो मतलब गुजरात में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है कि गुजरात को 7500 करोड़ रुपए किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड कराने की बात की है। तो इसका आंसर हो जाएगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 5th एडिशन ऑफ Groho Hurun India Real Estate Rich List, who became the richest real estate entrepreneur in India with a wealth of 61,220 crore as of April 2022। तो मतलब एक रिपोर्ट रिलीज हुई है हुरून इंडिया रियल एस्टेट रिच लिस्ट के नाम से। उसमें सबसे रिचेस्ट मतलब एंटरप्रेन्योर कौन बन गया जिसकी वेल्थ है वो 61,220 करोड़ रुपए आकी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इन अप्रैल 2022 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI अमेंडेड द IBBI वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस 2070। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द IBBI वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2017। तो गाइस, इस ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप पढ़ लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड और थर्ड, एक करेक्ट आंसर नहीं है, सेकंड और थर्ड मतलब बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Arya.ag recently joined organization to achieve UN Sustainable Development Goals by 2030। मतलब एक Arya.ag है, इसने UN Sustainable Development Goals by 2030 इसने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी मतलब हाथ मिलाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country recently received permission from the Indian Central Electricity Authority to sell an additional 325 megawatt of electricity to the energy market in India during the rainy season। तो मतलब किस कंट्री को अभी परमिशन मिली है इंडिया में 325 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो बेसिकली ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नाउ मैच द फॉलोइंग पद्मा श्री अवॉर्डीज विद देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। आपको बताना है कि इस मतलब इस कॉलम में 1 1 2 3
4। इसमें तो आपको दिए गए अवार्डीज और 21 फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये बेसिकली आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, मतलब पहले के साथ सी। वंदना कटारिया इसको स्पोर्ट्स में है। देन उसके बाद तारा जौहर ये हैं आपके लिटरेचर एंड एजुकेशन। उसके बाद मुक्तामी देवी ये हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड। और फिर है टी शेरिंग नामग्याल ये है आर्ट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डाटा, इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स क्रॉस्ड द मार्क इन फिस्कल ईयर 2022 विच द हाईएस्ट एवर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब 2022 जो फिस्कल ईयर जो 21-22 वाला जो था हमारे पास फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इतना, मतलब कितना, ठीक है, यूएसडी में कितना क्रॉस किया है। तो उसका आंसर हो जाएगा 50 बिलियन यूएसडी। 50 बिलियन क्रॉस कर दिया। इन अप्रैल 2022 टाटा स्टील फाउंडेशन साइंड एन MOU विद द झारखंड गवर्नमेंट टू सेट अप द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन विच सिटी ऑफ द झारखंड द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू बी सेट अप टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज टू स्टूडेंट्स। बेसिकली आपको ये समझना है कि टाटा स्टील ने जो झारखंड है उसके साथ एक MOU साइन किया है ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए। तो ये बेसिकली कहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा चंदिल, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु was recently reappointed as the managing director and chief executive officer of DCB Bank by the Reserve Bank of India for 2 years। 2 साल के लिए DCB बैंक के जो MD एंड CEO है उनका जो पोस्ट है, उनका जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा MM नटराजन, मुराली M नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स आर फीचर्ड अमंग द टॉप 100 रैंकिंग्स अंडर द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी इन द 12th एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 2022। तो बेसिकली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एक रैंकिंग आती है जो यूनिवर्सिटी की रैंक बताती है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कुछ 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप एक्सप्लेनेशन से न्यूज़ पेपर में देख सकते हैं। और बेसिकली उसमें हमारे टॉप 100 में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट शामिल हो पाए हैं जिसका नाम है IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। तो D और E इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं D एंड E। Next question, name the bank that recently signed an agreement to sell its 8% stake in India SME Asset Reconstruction Company to धन समृद्धि फाइनेंस। तो मतलब बेसिकली कि बैंक का नाम बताना है जिसने 8% स्टेक को बेचने की बात की है, किसको, धन समृद्धि फाइनेंस को। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर सईद बदर बिन हमद बिन हामुद अल बुसैदी रिसेंटली विजिटेड इंडिया टू बूस्ट कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को मतलब इनमें मतलब इनके बीच में जो ट्रेड होता है उसको बढ़ाने के लिए किस कंट्री के पर्टिकुलर इस आदमी ने विजिट किया है इंडिया में। तो ओमान के ये बेसिकली मिनिस्टर हैं, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर। नाउ हु इज क्वेश्चन आया नहीं, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा रवि मित्तल। Next question, in April 2022 astronomers have discovered an identical twin of Jupiter named, ये particular नाम है, the exoplanet is about light years from the earth। मतलब डिस्टेंस बतानी है कि ये जो इन्होंने फाइंड आउट किया ये अर्थ से कितनी दूरी पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17,000 लाइट ईयर्स, ठीक है, 17,000। Next question, the International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda 2022 was observed by the United Nations on। मतलब एक जेनोसाइड इंसिडेंट हुआ था 1994 में तुत्सी इन रवांडा में। तो इसकी याद में इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन मनाया जाता है और ये पर्टिकुलर हर साल किस दिन बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद अमेजोन टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट इंटरनेट कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोजेक्ट क्वीपर, ठीक है। तो क्वीपर के साथ किसने अभी अमेजोन के साथ इन्होंने साझा किया है। तो ABC इसका शायद तीनों आंसर है, हाँ जी, एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन जूनियर एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप इन 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, इंडिया, जो गुजरात में है। तो बेसिकली इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसमें बीड जीत ली है और इनको इस बार 2023 में होने वाले एशियन अंडर एंड कैडेट फेंसिंग जो चैंपियनशिप होगी उसको ये होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान, ठीक है।
जो किर्गिस्तान है उसका जो कैपिटल है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइसेक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2022 द यूनियन कैबिनेट फॉर्म्ड एन एडवाइजरी कमिटी फॉर सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम टू डेवलप द सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, विच यूनियन मिनिस्ट्री विल चेयर दी एडवाइजरी कमिटी। तो गाइज आपको याद होगा कि जो हमारे देश में सेमीकंडक्टर का जो स्कोप है उसको बढ़ाने के लिए लास्ट ईयर कुछ स्टेप्स उठाए गए थे और एक कमेटी बनाई गई थी सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसके जो हेड वो है अश्वनी वैष्णव। तो आंसर इज द अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक सिक्योरिटीज रिसेंटली पार्टनर्ड विद कवर स्टेक टू ऑफर इंश्योरेंस ऑन इट्स डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। तो किस बैंक ने रिसेंटली अभी किसके साथ पार्टनर्ड विद कवर स्टेक के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर इंश्योरेंस ऑन इट्स डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। तो आईसीआई बैंक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। अगर आपसे पूछे प्राइम मिनिस्टर कौन है तो क्या हो जाएगा, शेख बहादुर जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टू कन्वर्ट सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट टू मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन इंडिया। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि इजराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके साथ किसने अभी कोलैबोरेट किया है और बेसिकली ये लोग और डेवलपमेंट करने वाले हैं एयरक्राफ्ट में मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट बनाने वाले हैं। इसमें क्या होगा कि हवा में ही आप क्या कर सकते हैं कि अपने अगर आप किसी वाहन को चला रहे हैं हवा में एरोप्लेन, तो उसमें अगर फ्यूल खत्म हो गया तो बेसिकली आप उसको किसी दूसरे जो बोलते हैं ना अपन उसको कि हवा में ही आपका फ्यूल भर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई डाटा ऑन बैंक्स फ्रॉड्स रिपोर्ट इन अप्रैल से दिसंबर तक की जो आरबीआई की फ्रॉड्स डाटा आती है कितने फ्रॉड्स हुए हैं। तो बेसिकली इसमें ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, उसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों ही सही हैं इस रिपोर्ट में जो भी हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 94th एकेडमी अवार्ड्स वॉन द, किसने जीता है बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड फॉर द ड्यून मूवी। ड्यून मूवी एक है, उसमें किसने बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड जीता है 94th एकेडमी अवार्ड्स में। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस फ्रेजर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आप याद रखिए कि एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, DASD। द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और बेसिकली इसका थीम क्या है, तो गाइज इसका थीम है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। तो गाइज ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। गाइज आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा और आपको डेली इसी तरीके से 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो गाइज अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमारा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक से। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।